Good morning everyone. This is Varsha Pathare. Welcome to Raghuvansh Convent School. Class third हिंदी चैप्टर है आपका थर्ड तेरा पार्ट किसान की आय। चैप्टर का नाम क्या है? किसान की आय। देखिए अपन क्या है ये चैप्टर किसान की आय। छात्रों को विभिन्न पहेलियों को हल करने का अभ्यास कराना, सत्य बोले तथा झूठ कभी न बोलने की प्रेरणा कराना, अपनों से बड़ों का आदर करने तथा छोटों से प्यार करने की सलाह देना, कानून का उल्लंघन न करने के लिए समझाना। ये इसमें शिक्षा संकेत दिए गए हैं। अब इस चैप्टर को पढ़ते हैं अपन। एक राजा अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए अपने राज्य में घूमा करता था। एक दिन उसे एक किसान को अपने खेत में काम करते हुए देखा। किसान के पास पहुंचकर राजा ने उससे पूछा, क्या तुम अपनी कमाई से खुश हो? हाँ महाराज, मैं प्रतिदिन 1 रुपया कमाता हूँ, उसमें से 25 पैसे मैं खा लेता हूँ, 25 पैसे मैं उधार दे देता हूँ, 25 पैसे में से मैं अपना कर्जा उतारता हूँ और बचे हुए पैसे फेंक देता हूँ। इस प्रकार मैं 1 रुपया खर्च करता हूँ। आगे देखो, तुम खुश हो यह तो मैं समझ गया, परंतु अपनी इस खर्च की पहेली जरा खुलकर समझाओ, राजा ने कहा। किसान बोला, महाराज, अपनी कमाई का चौथा हिस्सा मैं अपने परिवार के भोजन पर खर्च करता हूँ, दूसरा चौथाई हिस्सा मैं अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता हूँ, इसी को मैं उधार देता हूँ और इसी को मैं उधार देता हूँ, क्योंकि मेरे बुढ़ापे में वे मेरी देखभाल करके मेरा कर्ज लौटाएंगे। मतलब क्या हुआ? उसने पहली का जवाब कैसे दिया कि मैं क्या बोलता था, मैं उधार ही लौटाता हूँ, है ना। चौथा हिस्सा क्या करता हूँ, मैं अपने बच्चों को मैं उधार देता हूँ। उधार का मतलब क्या था? बच्चों की पढ़ाई में लगा रहा था। जब वो बूढ़ा होगा तो जब वो कमा नहीं पाएगा तो वो कौन देगा उसको कमा के? उसके बच्चे उसको खिलाएंगे। तो इसका मतलब इस पहेली का अर्थ क्या हुआ? बुढ़ापे में वो मेरा कर्जा लौटाएंगे। चौथा ही हिस्सा मैं अपने माता पिता की सेवा शुश्रा करता हूँ, मतलब अपने सेवा में और उनके उपचार वगैरह में लगा देता हूँ। इसी प्रकार मैं अपना कर्ज लौटा रहा हूँ। और क्या हुआ? कर्ज लौटाने का मतलब क्या है कि वो जो उसके माता पिता ने उसको पढ़ाया लिखाया, उसको इस काबिल बनाया कमाने लायक, तो वो क्या कर रहा है? बाकी हिस्सा जो है उनकी सेवा करके और उनके लिए खर्च करके दे रहा है। इसी प्रकार मैं अपना कर्जा लौटा रहा हूँ। चौथा हिस्सा मैं गरीबों को दान करता हूँ, इस हिस्से को मैंने फेंक देना कहा है। अब वो बोल रहा था लास्ट जो बचता है उसको मैं फेंक देता हूँ। फेंकने का मतलब क्या हुआ था? फेंकना मतलब जो गरीब लोग हैं उनको दान में दे देता है, मतलब उसका उसको उस पैसे से कोई मतलब नहीं है, दे दिया। किसान का उत्तर सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। फिर वह किसान को एक सोने का सिक्का देते हुए बोला, मैं तुम्हारी इस खर्च पहेली को अपने दरबार में पूछूंगा। जब तक तुम मेरा चेहरा 100 बार ना देख लो, तब तक तुम इसका अर्थ किसी को मत बताना। अगले दिन राजा ने किसान की खर्च पहेली को अपने दरबार में रखा। कोई भी दरबारी पहेली का अर्थ नहीं समझ सका। तब एक मंत्री ने राजा से 1 सप्ताह का समय ले लिया। उस मंत्री को पता था कि यह पहेली पूछने से ठीक 1 दिन पहले राजा किसी गांव में गए थे। उसने उस गांव में पहुंचकर उस किसान को खोज निकाला जिससे राजा मिले थे। ठीक है, उसने किसान से मिलकर उसे एक थैली दी
जिसमें सोने के सिक्के 100 सिक्के थे। सिक्के गिनकर किसान ने मंत्री को पहेली का हल बता दिया। अगले दिन दरबार में उस मंत्री ने राजा की पहेली का सही उत्तर बता दिया। मंत्री का उत्तर सुनते ही राजा समझ गया कि हो न हो उस किसान ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। राजा ने तुरंत किसान को बुलवा भेजा। उसके आते ही राजा उस पर बरस पड़ा। हमने तुमसे कहा था कि हमारा चेहरा 100 बार देखे बिना पहेली का अर्थ किसी को मत बताना। फिर तुमने मंत्री को उसके बारे में क्यों बताया? महाराज, किसान हाथ जोड़कर बोला, मैंने आपके आदेश का ही पालन किया है। मंत्री महोदय ने मुझे एक थैली दी थी जिसमें 100 सोने के सिक्के थे। प्रत्येक सिक्के पर आपका चेहरा मुद्रित था। मैंने उन सिक्कों पर आपका चेहरा 100 बार देखकर ही मंत्री महोदय को उस पहेली का अर्थ बताया। राजा अपने मंत्री और किसान की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने प्रसन्न होकर उन दोनों को पुरस्कार दिया। तो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया। किसान की बुद्धिमत्ता कितना बुद्धिमान था उसके बारे में था ये चैप्टर। तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।